परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। प्रेमियों, नर नारियों, बच्चे बच्चियों, आज 21 तारीख की समाप्त हो रही और अब कोई विशेष दिन नहीं रह गए। ऐसा मालूम होता है प्रेमियों को कि ये दिन कैसे बीत गए और हम लोगों को थोड़े दिन के बाद इस भूमि से वापस जाना पड़ेगा। सभी प्रेमी ऐसा सोच रहे हैं कि कोई ऐसा हम लोगों को और समय मिल जाता कि थोड़ा सा समय यहाँ बिताते, लेकिन यहाँ भी आपका घर है। विधाता ने सारा दफ्तर आपका यहाँ भेज दिया है। जो यहाँ पर आए हैं, जब तक यहाँ रहेंगे तब तक रोजमर्रा के पालन पोषण का सारा सामान यहाँ रहेगा और जब आप यहाँ से चल देंगे तो आप का सारा हिसाब किताब जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पहुँच जाएगा। विधाता ने इस प्रकार का अपना कारखाना हम सब के लिए बना रखा है। यज्ञशाला में अभी पंछी विराजमान है। समझ में नहीं आता है कि कब और किस टाइम पर कहाँ भोजन करने जाते होंगे। उस यज्ञशाला में तमाम लोग दिखाई दे रहे, अब भी दिखाई दे रहे, 12-1 बजे तक दिखाई देते रहेंगे। तब भी लोग देखते हैं, अब भी देखते हैं। कौन है कौन नहीं है ये तो बम भोले शंकर जी जाने और विष्णु भगवान जाने। बाबा जी क्या बताएं। हिंदू मुसलमानों ईसाइयों सब लोग मिलजुल मोहब्बत और प्यार के साथ अपनी अपनी समाजों में रहो। जो बुराइयां हैं उनको सभी समाजों के लोग दूर करें। समाजों में बहुत तरह की बुराइयां आ गई। जो बुराइयां आ गई वो समाजों के बुरे लोग नहीं निकाल सकते हैं। उन बुराइयों को निकालने के लिए पाक पवित्र, साफ और निर्मल वो फकीर और महात्मा
आना चाहिए जो इन बुराइयों को समाजों की दूर कर दें। हम उन बुराइयों को इतना ज्यादा स्थान दे चुके हैं कि उसको एक व्यवहार का रूप ले लिया और उस व्यवहार ने हमारी सारी मोहब्बत, प्रेम, मर्यादा, आओ और अदब को खत्म कर दिया। फकीरों की, महात्माओं की आपको जरूरत पड़ेगी। बिना महात्माओं के इंसान और आदमी का सुधार, भलाई, ज्ञान, इल्म, हकीकत, सत्यता, रूहानियत, आध्यात्मिकता, खुदा और भगवान को न जान सकते हैं, न देख सकते हैं। आज जरूरत नहीं महसूस करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद ही आपको ये पुकार सारे देश में उठेगी और सभी लोगों के स्वाभाविक अपने आप कुदरत की तरफ से, ईश्वर की तरफ से भंडे फूट जाएंगे। लोग जहां जहां जकड़ गए, जहां जहां लोग फंस गए जिन कुरीतियों में, वो सब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकलकर कोई न कोई ऐसा रास्ता उनको सामने नजर आ जाएगा कि भाग खड़े होंगे। उन लोगों को अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, अफसोस करना होगा और जो जो गुनाह, जो जो बुरे काम करते हैं उसको खुदा और भगवान 24 घंटे उनके देखता है। उसके दफ्तरों में 24 घंटे लिखा जाता है। एक क्षण भी कभी कलम और कागज लिखा पढ़ी का बंद नहीं होता। ऐसा आलमगीर का वो कारखाना दफ्तर उस भगवान का, जो धर्म पुस्तकों में भगवान को कहा गया था कि खुदा हाजिर और नाजिर है, भगवान सर्वत्र है, हर जगह वो देखता है, कोई जगह उससे खाली नहीं। प्रभु सब जगह, लेकिन मिलते क्यों नहीं? यही बहुत बड़ी गोपनीय बात है। अंत में शुद्ध साधु, शुद्ध विद्वान, शुद्ध चरित्रवान, शुद्ध वीर भारत में अपने आप इन लोगों का सम्मान, आदर, सत्कार और सेवा होने लगेगी। वैसे ही वैसी आत्माएं माताओं के गर्भ से पैदा होने लगेगी और वो कुछ समय बाद, पहले बाबा जी ने आपको कुछ बता रखा है, सन 75 के पहले वो सब धीरे से आपके सामने चीजें आ जाएगी। वो तो ऐसी चीजें आपको सुना दी गई हैं कि सोना चांदी इसको आदमी भूल सकता है, रिश्तेदारी का संबंध तोड़ सकता, लेकिन जो बातें बताई हैं वो नहीं भूल सकता। सब लोग जो रूढ़ विवादों में फंसे हुए हैं, उनको छोड़ें और मानव सुधार में स्वयं लगे। रूढ़वादिता से धर्म नहीं आता, रूढ़वादिता से चरित्र नहीं आता। रूढ़वादिता एक अज्ञानता, अंधकार है, बुद्धि काम नहीं करती।
जो सत्यवाद है वो अपनी जगह और वो सनातनवाद है। उसी सनातन मानववाद को हमें अपनाना है और रूढ़वाद को, जो वर्तमान था जिससे तमाम विषमताएं पैदा हो गई, उनको त्याग देना है। इसलिए हिंदू मुसलमान और ईसाइयों के पादरी, मुसलमानों के रहनुमा और हिंदुओं के पथ प्रदर्शक, धर्म नुमाइंदे या धर्माचार्य इसको पुनः फिर से सोचें और विचार करें। भारत की जनता, हिंदू मुसलमान ईसाई, इस भूमि का असर है कि यहाँ लोग धार्मिक रहेंगे। इस धार्मिकता को कोई खत्म नहीं कर सकता। नंगी तलवारें ली थी, लोगों ने अपने शीश को, हाथ और पैरों को, अपने धड़ को जिंदा ही कटवा दिया। इस भूमि का ये असर है। और खुशी खुशी से लोग बदनाम हो गए, फिर भी धर्म को नष्ट न कर सके। ऐसा सुना गया था कि बहुत पहले राजाओं बादशाहों ने किया था। नंगी तलवारें, कितने लोगों के शीश, कितने जनेऊ और कितने क्या कर दिए, कितने बच्चे, कितने लोगों को क्या बना दिया। ये इतिहास उस समय का साक्षी है। लेकिन भारत के धर्म को लोग खत्म न कर सके। वही एक समय बीच में विकराल खड़ा हो गया था। इमरजेंसी काल में सन 75 में 26 जून से लोगों ने समझ लिया था देश में धर्म नहीं, धर्म के नुमाइंदे नहीं, भगवान नहीं, देवी देवता नहीं, रामायण गीता नहीं, राम और कृष्ण नहीं, मोहम्मद और ईसा नहीं। और ये क्या हो रहा, सबके मुंह, सबकी जबान बंद हो गई थी। बच्चे बच्चियां, पति और पत्नी भी अपने चौके में बात नहीं कर सकते थे। इतना विकराल रूप सारे देश में, देश की हवा आगी की तरह से बह रही थी। लोग ये समझ चुके थे कि मंदिर गिर जाएंगे, मस्जिद चली जाएगी, गिरजाघर चला जाएगा, मूर्तियां उठ जाएगी, ये उठ जाएगा, गंगा जी के किनारे कोई नहीं जाएगा, जमुना के किनारे कोई नहीं, मक्का और काबे में कोई नहीं जाएगा, अमृतसर में कोई नहीं जाएगा। इस तरह की भावना सारे देश में आग की ज्वाला आंखों से निकल रही थी। ये भी समय इमरजेंसी काल में लोगों ने देखा, उसका अनुभव किया। लेकिन वो लोग भी देखते ही देखते भारत से रवाना हो गए। देखते ही देखते ये वो प्रजा है, ये जनता जनार्दन है। बादशाहों ने इसको सताया, इसको बड़े राजाओं ने सताया, अंग्रेजों ने सताया, वो भी चले गए। जमींदारों ने सताया, वो भी चले गए। जागीरदारों ने सताया, वो भी चले गए। जिन्होंने प्रजातंत्र का ठेका लिया था, उन्होंने भी इस जनता को सताया, वो भी चले गए। और कोई ठेका लेगा और वो भी सताएगा तो वो भी चला जाएगा। ये जनता भोली है, भाली है, भगवान का एक स्वरूप, आत्म रूप है। उसकी एक किरण, एक जर्रा, एक बालुका का कण, उस खुदा का एक छोटा सा नूर, एक चमकता हुआ जर्रे रूह उसने अपनी इस जिस्म में छोड़ रखी है। जो जो खुदा की रूहों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो बेरहमी से, निर्दयता से इनको जो सताते हैं, और इनकी जब चीख निकलती है तो खुदा और भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मत सताओ इन गरीबों को, ये रो देंगे। और जब सुनेगा
इनका वो मालिक तो उनको जड़ों से खोदेगा। अब ये होते हैं प्रोपोगंडा। लड्डू और पेड़े और रसगुल्ले खाने के लिए प्रोपोगंडे होते हैं कि ये तो हम इसी तरह से हवा में सब चीजों को उड़ा देंगे। अब तो जमाना बदल गया, अब वक्त निकल गया, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जो फकीर और महात्मा कहकर चले जाते हैं, जिस डाल से पत्ते झड़ जाते हैं बौर न लागे डाल, जो वक्त निकल जाता है वो फिर हाथ आता नहीं। अब वो वक्त और समय निकल गया, अब तो कोई और समय आने वाला है। इन आत्माओं को, इन रूहों को खुदा का, भगवान का यकीन और विश्वास होने लगा और ये मालूम होने लगा कि खुदा और भगवान है। ये जो भारत भूमि वतन है ये सबका है, सब इसके जिम्मेदार और सब इसके हामी और सबका स्वाभिमान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। जो गंगा जमुना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो इस भूमि पर रहता है उसका वतन है। और वतन का धर्म सबका है। वतन की हकीकत सबकी है, सत्यता अलग अलग नहीं है। इसलिए हम सब लोग जिस काम के लिए भेजे गए हैं, मौका और समय सुहावना उसने दिया है, हम हिंदू मुसलमानों को उसका मुफीद उत्तम से उत्तम लाभ उठाना चाहिए, लेना चाहिए। जो ऐसे मुफीद मौके को, शुभ अवसर को चूक जाते हैं, खो देते हैं, वो सब के सब रोते हैं। हम कभी कभी मुसलमानों की तरफ देखते हैं कि इनमें अगर एक चीज छूट जाए तो इनमें बड़ा अहमियत, अदब और बड़ा भाव, क्योंकि किसी मजहब के बारे में कुछ कहते नहीं। वो ये समझते हैं कि जहां खुदा की बात है वहां कुर्बान होना, जहां अल्लाह की बात वहां शहीद होना। किसी मजहब की कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन बस यही है कि जो जायका जो लग गया ये अगर छोड़ दिया जाए तो ये बड़े साधु कहलाने लगे। लेकिन हमको यकीन है, भगवान पर, खुदा पर यकीन और विश्वास है कि खुदा इनको भी जहन देगा, इनको भी अक्ल देगा और इनमें भी ये समझ आ जाएगी कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी रूह पर जुल्म करो। उसमें कुरान में ये लिखा हुआ है कि जो मेरी रूहों पर रहम करता है उस पर मैं रहम करता हूं, और जो मेरी रूहों पर रहम नहीं करता उस पर मैं कदाप रहम नहीं करता हूं। वो जुल्म करने वाली, जो जिस्म में रूहें जुल्म करती हैं, अपने हकूक और अधिकार को पाकर उन रूहों को मैं सजा देने के लिए दोजख में भेज दिया करता हूं। कुरान और वहां फकीरों की किताबों में जो लिखा गया वो कलाम है, वो उसके कलाम है। उस पोल पर, उस जिस्म पर, उस मस्जिद पर होकर के बोले, ये वो बोलता है, वो इंसान नहीं बोलता। जिसकी रूह उसके साथ जुड़ जाती है, उसकी हो जाती है, उसका मिलाप कर लेती है, वो बोलता है। और वही पैगाम लाने वाला पैगाम का फकीर होता है। लेकिन हम लोग उन फकीरों को क्या समझते हैं कि जिनके पास धन दौलत न हो वो फकीर है। फकीर उसको कहते हैं जो उसको पा लेते हैं, उसको देख लेते हैं, जो उसका दीदार करते हैं, वो होते हैं सच्चे फकीर। और वो उसकी हकीकत से वाकिफ होते हैं, वो आलिम है। वो दुनिया के आलिम नहीं, आलम बनाने वाले के आलिम, उसको बताने वाले वो फकीर होते हैं। लेकिन हमको
ये भी बात नहीं। हिंदुओं की किताबें, धर्म पुस्तकें क्या कहती हैं उसको भी छोड़ दिया। अब सब आए गंगा जी के किनारे, हिंदू मुसलमान ईसाई बैठ के गंगा जल मोहब्बत का, प्यार का पिए, तरावट आए, ठंडी लगे, दिल और दिमाग साफ हो, बुराई को मिलजुल कर गिन गिन करके छोड़ें। आज से ये काम नहीं करेंगे, कल से ये नहीं करेंगे और परसों से ये नहीं करेंगे। 2 दिन 4 दिन 4 महीने में धीरे धीरे गिन के बैठ बैठ करके अपनी बुराई को एक दूसरे को सुना दो। पहले मुझ में इतनी थी और अब इतनी निकाल दी, इतनी और रह गई, और बिल्कुल एकदम से चंगे हो जाओ, साफ दिल का उजरा साफ करो। उसके आने जाने के लिए वो आना चाहता और जाना भी चाहता। ये उसी की रूह है, वो जाना चाहती है और वो रूह के लिए आना चाहता। तो दिल का उजरा साफ करो। एक मन लाखों तमन्ना, और उस पर भी दुनिया की न मालूम कितनी ख्वाहिशें। अगर उसे लाना चाहते हो तो जरा ये तो साफ कर लो। नहीं कैसे काम? तो गिन गिन करके मेल जोल मिलाप के साथ फकीरों के पास पहुंच करके सब कुछ मिलता है, कोई चीज बाकी नहीं होती है। तुम्हारी लेने में कमी, उनके देने में कोई कमी नहीं। अगर उन्होंने दे भी दिया है तो तुमने फेंक दिया, और दे भी दिया है तो तुम रख ना सके, और देना चाहते हैं तुम लेना नहीं चाहते हो। उन फकीरों और महात्माओं के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ उनके पास रहता। जो जो उनके पास में गए और जाकर के जिन्होंने लिया ले लिया। इसलिए वो साजी सबकी दौलत और संपत्ति होते हैं इस देश में, और सबके होते हैं। हिंदू मुसलमान ईसाई उनको बांट नहीं सकते हैं, वो सब इंसान और मनुष्यों के होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब रूहों और जीवात्माओं के होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं। तो ये एक सबक सीखने का एक अच्छा आपको स्थान मुकाम मिला, जहां आपको सीखने, समझने और देखने का यह अवसर मिल गया नर नारी बच्चे बच्चियों को। ये मैंने आपको बाहर थोड़ी सी बातें आपको बताई। और हिंदुस्तान में कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ मत करो। जो भी आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल करोगे, किसानों ने आज तक हिंदुस्तान में कभी आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल नहीं किया। शहर वालों ने तोड़फोड़, आंदोलन, हड़ताल किया। इन सब का नुकसान देश में किसको देना होगा? ये जो किसानी का काम करते हैं गांव वाले, इनको देश का सारा नुकसान, जो भी आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल से होगा, वो सब का सब नुकसान किसानों को देना पड़ेगा। इसलिए इनके ऊपर आप लोग मेहरबानी दया करो। ये सब शहर का एक नया पैसा कोई भी दुकानदार, दफ्तर वाला नहीं देगा, न नौकरी वाला। सब इन बेचारे भोले भाले जो खून पसीना बहाते हैं, गर्मी, बरसात, जाड़े में इनको सब कुछ देना पड़ता। इसलिए भविष्य में ये भी आपको लिख करके दे दिया गया है कि आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ सब बंद हो जाएंगे। सारे देश की संपत्ति सुरक्षित रहेगी और हम सबके काम आएगी। इन 30 वर्षों में जितना देश की संपत्ति का नुकसान हुआ, अगर ये संपत्ति नुकसान न की जाती तो मैं ऐसा समझता हूं कि सारा देश आबाद हो जाता। और इस संपत्ति के नुकसान फलस्वरूप कितनी मौतें इस देश में हुई, जो राजाओं के वक्त में, जो बादशाहों के वक्त में
जो अंग्रेजों के वक्त में ऐसी मौतें नहीं हुई, जो 30 वर्षों में इस प्रजातंत्र में जितनी मौतें हुई, गोली के शिकार लोग गांव-गांव कर दिए गए, और अपराध किसने किया, भोगना किसको पड़ा, ये आप जानते हो, मुझसे मत कहलाओ। मैं तो ये जानता हूं, करे कल्लू मल्लू और पकड़े जाए जमाल खां। करता कोई हो, पकड़ा कोई जाता हो, और मरता कोई हो और फुकता कोई हो। ये देखा गया इस प्रजातंत्र में। और प्रजातंत्र वास्तव में जिस तरह का होना चाहिए वो महात्मा और फकीरों के पास मिलेगा। प्रजातंत्र की हामी भरने वाले लोगों ने महात्माओं से कोई सलाह ली नहीं, महात्माओं के पास जाकर उनकी कोई शिक्षा सुनी नहीं, इसलिए उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि प्रजातंत्र कहते किसको है। अगर प्रजातंत्र लोगों ने समझ लिया होता तो भारत में ये कुछ और ही नक्शा लोगों के सामने होता, और लोग निर्लोभी निस्वार्थी बनकर लोग अपने अपने कर्तव्यों का सब लोग पालन करने लगते। सारा देश नर नारी बच्चे बच्चियों के रूप में सब चमन हो जाता, सबको भोजन, सबको कपड़ा, सबको उच्च स्थान, सबको काम मिलता। ये देखने के दिन आपको न मिलते जो आपने 30 सालों में देखे। खैर, अब कोई और आपके सामने आवाज आई है, अब तो ये आवाज आपको सुननी ही पड़ेगी। बेबस होकर, मजबूर होकर, लाचार होकर, रोकर और गाकर, घेर कर चारों तरफ से आपको तो सुनना ही पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बाहर की कुछ चंद शब्द बातों को बता दिया, इस पर सब लोग ध्यान दें। और शराब, ताड़ी, मांस, मछली, अंडा, हिंदू, मुसलमान और ईसाई सब के सब इसको छोड़ें। ये गंदी चीजें हैं, ये शमशान और कब्रिस्तान है, इस पेट को मत बनाओ। जहां उनकी इबादत करते हो, पूजा करते हो, उसमें ये चीजें मत रखो। सड़ी गली मुर्दा फेंका जाता है, मिट्टी फेंकी जाती है, और फिर स्नान किया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, फिर संस्कार किया जाता है शुद्धि का। क्या ये काम हिंदू मुसलमानों में होते हैं, लेकिन आप मुर्दा रखते हो इसमें पेट में, तो कितना बड़ा गुनाह और पाप कर्म करते हो। जब दूसरों को जलाते हो, दूसरों को काटते हो, दूसरों को मारते हो, तो वो भी तुमको मारेंगे और वो भी काटेंगे और वो भी जलाएंगे और वो भी क्या क्या करेंगे। तो ये अदले और बदले आपको सबको देने पड़ेंगे, ये तो आपको जानना ही चाहिए। इसलिए आप बचो, मौका है, समय है, इन कामों को छोड़ो। सब किताबों को रखो, उनको फिर दोबारा उल्टो, उनको पढ़ो, लोगों से पढ़ाओ। एक एक कलाम, एक एक शब्द, एक एक दोहा, किस समय की कौन सी घटना क्या थी, उस समय के इतिहास को आपको जानना है। जब लोगों के लिए अन्न का दाना नहीं मिलता था, जब कभी अकाल आया होगा, भुखमरी आई होगी, उस समय पर प्राणों की रक्षा के लिए उस समय पर कह दिया होगा कि किसी तरह से प्राणों की रक्षा कर लो। इसका मतलब ये नहीं था कि किसी की जान को मारकर रक्षा की जाए। वक्त और समय के लिए लोगों के आदेश कुछ ही घंटों और मिनटों के लिए हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो जमाना जब मोहम्मद के मुरीद दाने दाने को मोहताज और कितने मर रहे थे, जंगलों की ठोकरें खा रहे थे और घरों और शहरों से निकाल दिए गए थे, उस समय के इतिहास को आपको याद करना चाहिए कि जब रेगिस्तान था, पानी नहीं मिलता था, उस समय पर कहा गया था कि प्राणों की रक्षा के लिए क्या करो कि ऊंट की तुम पेट को चाक करो, और ऊंट के पेट में थैली होती है, उसमें पानी होता है, और पी लो, अपनी प्यास को बुझा लो। इसका मतलब ये नहीं है कि रेगिस्तान में अब पानी हो गया तो ऊंट को मारा जाए, ये मतलब इसका नहीं है। समय की बात होती है, जब सामने गंगा जल बह रहा है
तो फिर क्या जरूरत है आपको? गंगा जल सामने खूब पियो, दरी सरिता नदी आपके सामने बहती हो, फिर क्या आपको आवश्यकता है? इसलिए समय समय की बात हुआ करती है ऋषियों मुनियों की। इस समय कैसा समय आ गया, कैसा कि समय पर आ गया, समय बदलता रहता है। वैसा ही जीवात्माएं आती रहती हैं नाना युगों के कर्मों के आधार पर। उस समय किस तरह का लोगों ने यहाँ जन्म लिया है, कैसी कैसी आत्माओं ने, समय आ जाता है तो उस समय के इतिहास बन जाते हैं। हम लोगों को हर समय इतिहास को यानी नहीं घटाना चाहिए कि आज भी वही चीजें काम दे रही हैं जो पहले देती थी। अब बदलो अपने आप, अच्छा काम सब मिलजुल करके करो तो ठीक है। अब मैं कुछ सत्संग सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी मैंने सत्संग चालू नहीं किया, लेकिन ये भी बातें जरूरी है। बगैर इसके सत्संग सुना दिया जाए तो आपकी समझ में क्या है? कुछ नहीं है। हम आज देखते हैं अंदर तो हमारे विद्वान है, वो तो वेदों का स्थान है विद्वत, वहां तो कोई कपड़ा पहन के जा ही नहीं सकता है। लेकिन वेद है अंदर और लवेद है बाहर। जो गोलाचार चक्कर है उसमें तो हमारा है, और अंदर जो है वो विद्वानों का है, उसमें हम कोई दखल देते नहीं। हम कुछ नहीं बोलते हैं, जैसा आप चाहे अंदर करें, और वो भी विधि विधान के साथ। लेकिन गोल चक्कर जो है वो हमारा नबीर है, उसमें हम जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे। उसमें हिंदू आए, उसमें मुसलमान आए, उसमें देवी आ जाए। आज कई एक हमने देखा कि वहां पर हमारे मुसलमान भाई भी डाल रहे हैं, बहुत अच्छा, उनको भी उसका हक मिले। उनकी देवियां हैं वो भी डालें, उनको भी फायदा होगा, उनको भी लाभ होगा, उनकी भी मुरादें बहुत सी पूरी होगी। अगर हिंदुओं की मुरादें पूरी हो सकती हैं तो उनकी भी मुरादें पूरी होंगी। अगर हिंदुओं को कुछ जरूरत पड़ती है अपनी कामना की तो उनको भी मुरादों की जरूरत पड़ती है, चाहे औलाद हो, चाहे कपड़े हो, चाहे अपने खामिद के लिए हो, चाहे अपने पत्नी के लिए हो, या अपने और किसी के लिए हो, अपनी बीमारी के लिए हो, अपने रोग के लिए हो, उनको भी तो जरूरत है। अरे वो भी तो स्त्री है, औरत है, वो कोई मतलब दूसरी शकल तो नहीं है। कपड़ा चाहे बुर्का डाल लो, कपड़ा चाहे आप कमीज पहन लो, लेकिन यह कि स्त्री पुरुषों की शकल तो एक ही, बनावट तो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं, और रूह में भी कोई फर्क नहीं जीवात्मा में। हमको बहुत खुशी हुई इस बात को सुन करके कि वो लोग भी अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए आए। और उन सबको ये जानना चाहिए कि ये मोहब्बत और प्रेम का ये मैखाना है, इंसानियत का प्रेम और मोहब्बत इंसानियत का मैखाना है, जहां मिलजुल करके सब काम करना चाहते हैं। मंदिर की सफाई करो, साफ कर लो उसको, और लग जाओ नाम के साथ, और नाम दुनिया का आनंद लो, और ऊपर की तरफ चढ़ चलो तो देवता का दर्शन हो जाएगा। उसी को फकीरों ने दीदार कहा। साधना दोनों की एक ही, आंख दोनों की एक, कान दोनों के एक, रास्ता दोनों का एक ही नाम, आवाज एक ही। उनको भी वही सुनाई देता है और आपको भी। उनके यहाँ भी घंटा बजता, आपके यहाँ मंदिर में भी घंटा बजता, मस्जिद में भी घंटा बजता, गिरजाघर में भी घंटा बजता। और इस घंटे के संबंध में सब फकीरों और महात्माओं ने कहा, लेकिन हम लोग जो महात्माओं ने कहा था कि इस तरह अंदर में आनंद होता है, उसकी नकल नमूना यादगार कराने के लिए बताया था कि आप लोग इस तरह से अंदर हो रहा, ये इसको समझ लो, सीख लो, सिखा दो। यही अंदर में बैठ के एकांत में इसको सुनो। हम लोग भूल गए, बाहर की तरफ आ गए, अंदर का रास्ता हो बैठे।
अब बाहर भटकते हैं, कोई मिल जाए तो अंदर में लगा दे। ये सब चीजें जो की तो समझ में आ जाए कि ये क्यों बनाई गई थी। हर एक यहाँ पर तरह तरह के बाजे, इन सब की नकल उन बाजों से की गई है। उधर हर तरह के बाजे बजते हैं, उनकी नकल यहाँ पर यादगार के लिए आपको स्थान स्थान की बताई गई। तो ये रहस्य घट घट में सबके हो रहा है, सबकी साझी संपत्ति है, सबकी ये दौलत है, किसी के बंटवारे की नहीं है। भगवान ने जन्म जात के लिए सबको अधिकार दे करके रखा है कि सभी लोग साधना करें, महात्माओं के पास में जाए और ये काम अपना कराए। हम लोगों को ये अवसर मिल गया है कि दूर दूर से चल करके आए, और एक माह तो आपने 15 तारीख के पहले तक कलम पाठ किया, और उसके बाद 15 से इधर 25 तक 11 दिन ये कार्यक्रम 4 घंटे का लेट के बैठ के जिस तरह से भी हो सके लोगों को काफी इसमें सफलता इस स्थान पर मिल रही है। जो जो हमारे पास में सूचनाएं आती रहती हैं उससे ये पता चलता है कि अगर इसी तरह की साधना हम लोग लग जाएं तो बहुत सफलता अंदरूनी प्राप्त कर लें। और बाहर ये सब एक समय धीरे 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 देखते चलते सब छोड़ दो, सब छोड़ करके यहाँ से चल दो। छोड़ना सब है, रहेगा कुछ भी आपके पास नहीं, ना मेरे पास कुछ रहेगा। इसको भी छोड़ के जाना, उसको भी। जब शरीर किराए का मकान है तो उसे छोड़ना है, तो इसी मकान में उस मकान मालिक को भी देख ले जिसने मकान दिया, और मकान देने वाले उस मालिक को भी देख ले जिसका वो ध्यान करते हैं, और उसका और भी देख ले कि और क्या है। इसी मकान में आए और जाएं, लौट करके आए चले जाएं, फिर लौट करके आए फिर जाएं। तमाम किताबें बन गई, उस सगे धार्मिक बन गई, उस विज्ञान की सब कुछ महात्माओं ने अपनी नजरों से देखा और लिखा। वो स्वामी जी महाराज अस्सी घाट पर विराजमान थे। हम भी आपको अस्सी घाट के सामने ही उन्हीं का गोपनीय भेद बता रहे हैं। हमारा भी नाम भूल से आप लोगों ने तुलसीदास ही रखा है, भूल से रख दिया। हालांकि आपको रखना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको क्या मालूम था। तो नाम तुलसीदास, और वो भी तुलसीदास जी थे जिन्होंने अस्सी घाट पर कुटी बनाई थी। राजापुर के रहने वाले थे, यहाँ आकर के वो काफी दिनों तक रहे, और उधर में ही आपके लिए वो भेद अस्सी घाट के सामने गोपनीय भगवान का नर नारी बच्चे बच्चियों को बताया जाता है। अनुभव करके देख लो, वो बेशकीमती अंदर में वस्तु सामने आपको मिलने लगे और आंख और कानों से सुनाई और दिखाई देने लगे, तो धोखा किस बात के लिए? करोगे पाओगे, नहीं करोगे नहीं। भारत का इतिहास तो इस बात का साक्षी है कि जब राजाओं ने महात्माओं से कुछ पा लिया तो कहा महाराज ये सब राज आपका। जब ऋषियों मुनियों यही काशी में थे तो हरिश्चंद्र उन्होंने कहा लाओ इधर, सब राज ले लिया, और उनको यहीं पर क्या किया है ये तो उनका इतिहास है। ऋषि मुनि ये उस वस्तु के सामने राजपाट कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, ये तो राजपाट सब निछावर और मिट्टी की तरह से उसको फेंक देते हैं। तो चीज असली यह है कि जब तक हम इन चीजों को पकड़े हुए हैं तब तक बहुत बड़ा आनंद आपको नहीं मिलता, और जैसे ही आपको इंद्रियों के ऊपर का आनंद मिला तो ये वस्तुएं सब हर वक्त तैयार, हर क्षण तैयार, छोड़ने को भी तैयार, देने को भी तैयार, और उसको काम लेने देने को भी तैयार। ऐसा जब जीवन उच्च बन जाता है, बुद्धि में ज्ञान और अंदरूनी आत्मा का ज्ञान जब मिलता है तो ये सब आनंद आपको मिलने लगते हैं और चढ़ सकते हैं। तो बोलो उसके आगे, इधर बैठो आगे।
मेरे तरफ नहीं इधर या और आगे जरा बैठूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए चार शब्द। आज हवा तो बहुत है, सबको थोड़ी सी तरह से परेशानी हो रही है। सूरत चली और खोला कहते हैं कि सूरत चली ऊपर की तरफ ब्रह्मांडों में चली जाती है, खुले हुए मैदान उड़ती है, हवाई जहाज नहीं है, लेकिन तमाम शब्द के समुद्र है, शब्द का आकाश है, शब्द के पेड़ है, सबके तटता नदी नाले पहाड़ सब खेल उधर शब्द का ही होने लगता है। चार विभागों में पहले उन्होंने विभाजित कर दिया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश एक तो ये, इसको छोड़ दिया। सूरज ऊपर स्वर्ग और वैकुंठ में चलने लगी, वो 9 तत्वों का था। मन बुद्ध चित्त और अहंकार और रजोगुण सतोगुण तमोगुण और 10 इंद्रियां, 17 तत्वों का एक लिंग शरीर था, उसके परे जा रही। 9 तत्वों के शरीर में जब प्रवेश होती है तब फिर कहती है कि बड़े बड़े उधर में देश, बड़े बड़े लोग, ये कुछ नहीं है उसके सामने उस प्रकाश में चलती है और तमाम रचनाओं को देखती जाती है, बढ़ती जाती, देखती जाती है। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तो अनुभव में क्या है। महात्माओं ने वो जब देखा, साधकों को, प्रेमियों को जब दिखाया, तब तो यकीन और विश्वास होता है, नहीं किसी को क्या मालूम, कोई क्या जाने, लेकिन जानने वाले भी आते हैं और जनाने वाले भी आते हैं। वो ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है कि जनाने वाले भी यहाँ आ जाते हैं और जानने वाले भी आ जाते हैं। और अब तो परमात्मा उस परम पिता प्रभु की दया जीवों पर विशेष कर होने जा रही। मामूली दया उसकी नहीं, ये तो जो जलवा आप देखते हो ये तो छोटा है, ये जलवा तो छोटा है। आप ऐसा कभी मत सोचना कि मैं काशी में आया हूं तो काशी में ही इस वजह से कोई जलवा दिखाया। जिस मैदान में आप कहेंगे जहां कोई तीर्थ नहीं होगा, उस मैदान में कितने बड़ा जलवा लगेगा। प्रभु की जीवात्माओं पर उत्थान के लिए, ऊपर के लोकों में जाने के लिए इतनी बड़ी विशाल दया की धारा ऊपर से शुरू होने वाली है कि लोग दिन में काम करेंगे, शाम को बच्चों की सेवा करेंगे, बस घर में चारपाई पर या लेट कर बैठ जाए या लेट जाए, आंख बंद कर देंगे और सच से निकल जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और वहां का आनंद लेंगे। तो यही गृहस्थ आश्रम के प्राणी ऋषि कहलाएंगे। ऋषि बाहर के शब्दों में ऋषि कि बड़े ऋषि है, ये शकल बदल जाएगी, काम बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा। अभी तो प्रथम श्रेणी में सिखाया जा रहा, जब वो श्रेणी आएगी सीखने की तो उसकी अवस्था दूसरी और परिपक्वता की अवस्था दूसरी, ये श्रेणियां होती हैं। बच्चा स्कूल में जाता है तो पट्टी फेंकता है, फिर लिखने लगता है, फिर बैठ देता है, तो उसको अध्यापक बुलाता है, कान पकड़ता, फिर लिखने लगता है, फिर बैठ देता है, फिर छोड़ करके चला जाता है, दूसरे दिन आता। तो ये बच्चों की पट्टी की शिक्षा है, नाराज मत हुआ करें। अभी आप नाराज मत हो, क्योंकि ये सबके सब
बागी थे। बागी किसको कहते हैं? अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने सत्य को, अपने उस भगवान को सब छोड़े हुए थे। इनको पकड़ा गया और पकड़ करके पट्टी पकड़ाई गई कि देखो वो ये लिखते हैं तो कभी कभी बाहर खड़े होते हैं तो नाराज मत हुआ करो। कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा, भागवती ने कुरमा जोड़ा। कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, क्या क्या करके आया, सबको एक जगह जोड़ा गया है, इकट्ठा किया गया। तो ये तो साधुओं की जमात है। चोरी छूट जाएगी लेकिन कुछ दिन हेरा फेरी रहेगी। कब तक हेरा फेरी रहेगी? चोरी छूट जाएगी लेकिन हेरा फेरी कब तक रहेगी? जब तक परिपक्व अवस्था नहीं होगी। तो हेरा फेरी भी जरूरी है। इसका कमंडल उसके यहाँ, उसका कमंडल उसके यहाँ, उसका कमंडल उसके यहाँ। चोरी किसी की नहीं की, कमंडल सबके रखे हुए, लेकिन इसका उसके सामने और उसका उसके सामने। तो आदत है जन्म जन्मांतरों की, आज की नहीं। जने कितने युग बीत गए, कितने कर्म बीत गए, क्या क्या कर्म किया है, किस किसको मारा है, किस किसके साथ धोखा दिया, क्या जानवर खाए, अनेकों जन्मों का। और अब क्या किया है? वो धीरे धीरे बदल जाएंगे। कितने लोग बदल गए, कितने सज्जन हो गए, साधना कर रहे, ऊपर जा रहे, स्त्री और पुरुष कितने आ रहे हैं, वो भी लग गए, वो भी लग रहे हैं। तो आप यदि चाहोगे कि मैं आज ही चला जाऊं और आज ही आकर के बाबा जी के यहाँ सब एकदम से महात्मा हो गए, तो जरा देर लगेगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा। वो तो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए अपनी अपनी आदत है, उसको जरा बुझा लेने दो, पटक लेने दो, पटक लेने दो, गिर जाने दो, थोड़ा सा फूट फाँद लेने दीजिए, धीरे से सब ठीक हो जाएंगे और साधु भाव में सबके सब आ जाएंगे, प्रेम हो जाएगा, सेवा करने लगेंगे, दया आ जाएगी। फिर तो ऐसा छुई मुई उनका हृदय हो जाएगा कि छुएंगे तो फौरन दिल पर चोट लगेगी। ऐसा हृदय बन जाता है प्रेमियों का। तो धीरे धीरे दया जब काम कर जाती है उस प्रभु की, तो होता है वही समय लाया जा रहा, उसी के लिए ये सब काम किया जा रहा। देवता बनाए गए, बम बोले, काशी विश्वनाथ यानी उसी सज्जुग स्वागत तैयारियों में उपस्थित है। और आपने तो, हमने तो कहा था कि किसी ने कहा है कि सांप आ गया, वहां दिखाई दिया है घूमता हुआ, आज तो आपने इधर दिखाई और किधर से लोग बता रहे हैं कि वो शिवपुरी में चला गया, इधर से इस यज्ञशाला की तरफ से इधर ले गए तो उधर शिवपुरी में ले गए। ये भी बहुत बड़ा सगुन है, शुभ है। ये कोई मामूली बात नहीं है। वो देवता तो वहां बैठे हुए, वो देवता कौन है ये तो मैं अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन ये आप खुद विचार करो, अपनी किताबें से पढ़ो कि वो देवता कौन है। और ऐसे समय पर जब उनके शंकर जी के जब गण जो इधर और इधर लिखते रहते हैं वो जाए तो भी कुछ रास्ता ढूंढ रहे होंगे वहां जाने का, उनको भी पता चल गया कि इधर शिवपुरी है तो इधरी को गए। तो आपको ये जानना चाहिए ये सब सगुन। और इतनी जनता जनार्दन नारी बच्चे बच्चे आए ये सबसे बड़ा सगुन, क्योंकि जहां सब इकट्ठे होकर के भगवान को याद करें, जहां सब एक निशाना भगवान को बनाए कि हम पहले देख रहे, हमारा निशाना पहले लग जाए, हमारे तरफ पहले देखें, हम पहले उसको देख लें, पीछे न रहने पाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। जहां सबका भाव, जहां सबकी श्रद्धा, जहां सबकी आंखें एक, ये भी बहुत बड़ी युग परिवर्तन की निशानी आपके सामने है। तो सूरज जीवात्मा कैसे ऊपर चलेगी? जब उसकी कृपा हो जाती है और समय अनुकूल जब आ जाता है तो फिर नाव इतनी जल्दी चली जाती है, इस पार से उस पार कोई देर नहीं लगती।
ये जीवात्मा जुग जुग की फंसी हुई काल के कर्म चक्रों में, पाप पुण्य में, और वो अनुकूल यदि समय और हवा की दया मिल जाए तो क्या भवसागर से पार होने में देर लगती। जब ऊपर जाती है तो बड़े बड़े लोकों में होकर, देवी देवताओं में मिलजुल कर स्वागत इसका होता है, चलती जाती है, देखती जाती है। आगे बड़े बड़े महल, बड़े बड़े महल, संसार के सब मकान जोड़ दिए जाए और इन सब मकानों को उसके एक कमरे में रख दिया जाए, कुछ नहीं, जरा सा ऐसे बड़े बड़े महल उसने जा बजा जगह जगह बना रखे हैं और उन महलों में कितनी रोशनी, प्रकाश, लाइट हो रही है। जब सूरज उन महलों में प्रवेश होती है, वही उस सुख को, उस आनंद को कहने में नहीं आता, लिखा नहीं जाता, इशारा किया जाता है। वो सब चीजें यहाँ नहीं है, लेकिन देखा सबने उसको इसी मनुष्य रूपी किराए में होकर, इसी में जीवात्मा जाकर के वहां जाती है, फिर लौट के आती है और वहां के सब इशारों को, वहां के उस सब आनंद इशारों को यहाँ किताबों में लिखती है और शरीर वाणी के द्वारा, आंख के द्वारा ये सब कुछ बताया जाता है। जीवात्मा जाग जाती है तो स्वयं इसका बोध करना है, तो ये शरीर है, उसका बोध करना है, तो ये शरीर से परे हो जाओ, उसका बोध हो जाएगा, वो आनंद मिलने लगेगा। तो मृतलोक में स्थूल तत्वों का हार, नित्यलोक में सुगंधी का हार और सूक्ष्म लोक में नूर प्रकाश का आहार और कारण लोक में शब्द नाम का आहार। वहां नाम का भोजन है, प्रकाश का भोजन है, नीचे सुगंधी का भोजन है और इस दूर मृतलोक में जो है बाहर की वस्तु, अनाज, फल, ये वो इसका भोजन। बिना इसके नहीं, चार शरीरों में अलग अलग भोजन है। लिंग शरीर में परलोक में जो कोई अनाज, सब्जी, फल नहीं है, उसके ऊपर में सूक्ष्म लोक में सुगंधी काम नहीं करती है, दूर काम करता है प्रकाश, वो भोजन है। और उसके ऊपर में फिर सब ना आवाज, ये भोजन है। और उसके परे जब जीवात्मा निकल जाएगी तो इसमें रचना करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा गीता में अर्जुन, कर्मों की हद के परे यहां से चलो, गुणातीत हो जाओ और उसके परे निकल जाओ, वेदों की हद के परे निकल जाओ, तब मेरा वास्तविक स्थान तुम पाओगे। मैं इधर नहीं हूं, मैं तो उधर हूं। अब न इसको आप समझे तो गीता क्या है, साधना न करें, न जाने, न आपको मालूम हो, आपने अपने आप शुद्ध पवित्र नहीं किया, तो इसमें गीता का क्या है? रामायण और आत्माओं का दोष कुछ नहीं, जरूरत थी वो आपने काम किया नहीं, जिसकी जरूरत नहीं थी वो काम करने लगे, तो कैसे भेद मिलेगा उस प्रभु का? तो ये गुण राज इसी जगह प्राप्त किया जाता है और महात्माओं ने पाया और लोगों को दिया। आप भी उसी तरह से धीरे से प्राप्त कर लो। एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाबा जी को तो ये मालूम है कि सतयुग कब से प्रारंभ होगा और कब उसकी जवानी लग जाएगी, ये तो हमको मालूम हो गया। हमको बता दिया गया है कि कब से सतयुग लगेगा, लेकिन आप कहो कि आज बता दें तो आप हमको सारे हिंदुस्तान के लोग ये विश्वास दिला दें कि कोई गांव और कोई गांव का कोई आदमी और जंगलों का नहीं रहेगा, हम सब जगह खबर पहुंचा देंगे, तो हम आज बताने को तैयार हैं कि सतयुग कब से लगेगा और कब तक ये पूरा आपके सामने ज्ञात हो जाएगा, ये हम सब बता दें आपको। लेकिन आप अगर नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर इस गंज के भागी तो फिर आप हो सकते हैं। इसलिए उसने एक समय निश्चित और निर्धारित कर दिया है
कि इतने दिनों के अंदर भारतवर्ष में सतयुग के आने का सबको संदेशा प्राप्त हो जाएगा, कोई भी बाकी नहीं रहेगा, ताकि हिंदुस्तान के लोग ये न कह सकें। यदि आज बता दिया जाए तो लोग कहेंगे कि मैं भी जानता हूं अपनी तरफ से। अरे जहां कोई बात नहीं वहां को झूठा लिखा जाता, और जहां कुछ बात अगर कह दी जाए तो वहां न मालूम कितना झूठ बोलेंगे कि ये तो मैं भी जानता हूं। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा भविष्य का ध्यान रहना चाहिए, अपनी आत्मा के संबंध में कुछ तय करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम किस लिए ऐसा कहते हैं, नहीं तो फिर ये जीवात्मा गड्ढे में चली गई तो फिर क्या होगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सतयुग का और भी हमको कुछ है, इस बीच में स्वप्न प्राप्त हो गए। स्वप्न क्या है कुछ मालूम हो गया, इन दिनों में कुछ पता चल गया। वह बोले शंकर जी महाराज गंगा तट पर इस समय विराजमान, और कुछ स्वप्न हुआ, काम सब उनका है, हमारा कोई काम नहीं। और वो कहते हैं कि जो काम करना है वो होगा, जो ये बिगुल बजा है ये होगा। हम भी उसमें शामिल हैं सतयुग की स्वागत तैयारियों में, और ये सब काम इसलिए सभी है, सब पानी बरस रहा, हवा चल रही, जमीन में नीचे, धूल में नीचे है, दूर खा रहे, मैदान में नीचे है, ये सब कुछ है। और ये सब दृश्य जो तरह तरह और भिन्न बाल बच्चे करने बुनने, बच्चों का, उनकी हड्डी का, उनकी बुद्धि का जो आप देखते हो, ये सब उन्हीं की कृपा और दया हो। और भक्ति और मुक्ति तो इस समय ज्यादा देश बिल्कुल लुटा रहे हैं, भर भर के किसी को लूटना है लूट लो, कोई मना करता है, जितना चाहो लूट लीजिए आप। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि राम मंदिर में बैठोगे तो चरणामृत देने के लिए कोई चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। विश्वनाथ जी मंदिर में बैठोगे तो कोई ना कोई पुजारी को देने के लिए चाहिए, एक आधार तो कोई चाहिए। लोग जितना चरणामृत ले जाओ, लोग प्रसाद ले जाओ। अरे जब वो लुटा रहे हैं तो खूब लूट लो, उनकी भक्ति और मुक्ति में कमी मत रखो। लूटने में जितना लूटना चाहो 11 दिन लूट लो, फिर उनकी तरफ से रास्ता हो जाएगा बंद। और आप अगर 100 मील तक न दौड़ो, 200 मील और 300 400 मील दौड़ कर न जाओ, तो बाबा जी को बाबा जी ने कहना। अभी तो आपके दरवाजे पर बात रहे कि ले लो, जितना लेना हो ले लो, जितना लेना हो भक्ति मुक्ति ले लो, खूब पी लो, छट छट करके रख लो, जमा कर लो, कभी जरूरत आएगी तो और किसी को दे देना। लेकिन आप तो बिल्कुल एकदम से ऐसे खड़े, ऐसे पीछे हाथ किए हुए हैं कि आप नहीं लेंगे, आप नहीं लेंगे, ये जहर है। और मुंह बंद कर दिया और आंखें बंद कर दी। और बुद्धि तो यदि इधर आ भी गए तो बुद्धि इस पार से उस पार काशी जी में रख आए, उधर रह गई। अब तो कुछ नहीं, खाली फूल लेकर के आए, तो बताओ कैसे काम होगा। तो देखे तो वो सब कुछ है, लेकिन आप लेना नहीं जानते हो, लेने का। और महात्माओं ने ले लिया, जरूरत प्रेमी जब तो ले ही जाएंगे, और क्या ऐसे ही आए, ये ऐसे नहीं आए। इन्होंने नक्शा दिखाया अयोध्या में, दूसरा नक्शा इन्होंने दिखाया है अहमदाबाद में, और तीसरा नक्शा यहां दिखाया। अरे यहां तो हमने 2 ही करोड़ की बात की थी, यहां तो 2 करोड़ की बात, 2 करोड़ की बात की थी। ये तो हमने कम बताया, जो कम बताने वाले आदमी ज्यादा नहीं बताते, कम, और आपको ज्यादा दिखाई दे तब बात ठीक
होती। अब मैं 2 करोड़ की बात की। इस धरती पर 2 करोड़ 2 करोड़ तो मैं कम बताता हूं, ज्यादा इस धरती पर लोग आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। आप इनको नहीं बुला सकते हैं। आप सारे हिंदुस्तान के आदमी सब लोग लग जाए, लेकिन इतने लोगों को आप एक जगह नहीं बुला सकते हैं। ये खूब समझ लीजिए, किराया इन्होंने खर्चा किया, क्षमा करना, ट्रेन का पूरा किराया दिया, और बैठने को नहीं मिला होगा तो और 2 रुपए दिए होंगे, वो भी टैक्स दिया, बस का भी इन्होंने पूरा दिया, और फिर उसके बाद में काफी का भी दिया। क्षमा करना, जो काफी में महंगाई हुई वो भी उन्होंने दी, और जो यहां पर बिकता वो भी उन्होंने दिया। और बाबा जी यहां पर जो सेवा कर रहे हैं वो भी उन्होंने दी। कितने इन्होंने, ये किराए के टट्टू नहीं है, ये किराए पर जिनमें से एक भी नहीं आया। ये अपना दबाकर, अपना धोकर, अपना लुटाकर, बोरी बिस्तर पूरा गृहस्थी का सामान लेकर यहां पर आए हुए हैं, और यहां लाखों चूल्हे बने हुए, इस जमीन में लाखों चूल्हे बने हुए हैं। आपको देखना चाहिए, जगह जगह घूम करके बना रखे हैं। इनमें से किराए पर कुछ आने वाला नहीं। कहो भाई, अच्छा कह जाओ, अरे भाई आप किराए पर आए हो? नहीं, ऐसे नहीं, इधर हमारे देखेंगे, इधर बोलो भाई किराए पर आए हो? क्या हमने कोई अमेरिका का आपको दिया है? वो देखिए, पहले इनकी तरफ देखिए, जैसे आप किराए पर इकट्ठे कर देते हो शहरों में, और जरा का 2, 4, 5, 10 का प्रदर्शन कर लिया और अखबार वाले को दे दिया, उसने कहा यहाँ तो 1 लाख की भीड़ थी। ये किराए पर नहीं है, ये इतना जब हुआ है, ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं आ रहा है। ये किराए का टट्टू नहीं है, किराए का। जो आप समझते थे, आपने हाथे हाथ देखे, कहो भाई किराए के हो? वो देखिए उधर हाथ देखिए कैसे। आप नीचे कर लो बच्चों, आपको तो सबको बताया था कि ये किराए पर आएंगे। ये झूठ पट्टी, गुबोल पट्टी, ये झूठ पट्टी, फोन पट्टी बच्चा कब तक चलेगी? ये झूठा देश में खेल कब तक होगा? ये गुमराही और धोखे में लोगों को कब तक रखोगे? ये है सच्चा समाजवाद, ये है सच्चा मानववाद, इसको कहते हैं धर्मवाद, ये है प्रेमवाद। अपने आप को भूले हुए हो, बिल्कुल एकदम भूल जाते हैं। स्त्रियां आदमियों पर गिरती है, आदमी स्त्रियों पर गिरते हैं। हम इनको डांट फटकार लगाते हैं, तुमको इतना बोझ नहीं है कि तुम बच्चियों पर गिर रहे, उनको कुछ नहीं। किसी को कभी आपने ये देखा कि जहां पर बच्चे और बच्चियां पुरुष और बेटियां हो और उनको किसी को भी एक दूसरे का ज्ञान नहीं? यह है सच्चा मानव प्रेमवाद। इसी मानव प्रेमवाद में से रतन आध्यात्मिकवाद निकलता है, और उसी के द्वारा ईश्वर का दृढ़ दर्शन यानी साक्षात्कार होता है। यह है पूर्ण रहस्य उस भगवान का। लेकिन जहां यह नहीं आया वहां क्या होगा? ये तो देखते हो, क्या ये दिखाई दे रहा कितना वो उधर समुद्र की तरह से चल रहे, कितना ये इधर भरा पड़ा हुआ समुद्र की तरह से दिखाई दे रहा। तो आप ये देखते हो, कभी इस बात को अनुभव में नहीं जाए। देशवासियों, त्यागी बनो, समाज के लोगों उठो।
अपने धर्म पर खड़े हो। भगवान जब खड़े हो, अरे तुम यूं बैठ जाओ, ऐसे नहीं बैठे रहो। भगवान जब दया करते, कृपा करते हैं, तो जब पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, समय से वर्षा, समय से जाड़ा, समय से गर्मी, ये तीनों ऋतुएं इस शरीर की रक्षा के लिए पृथ्वी से जरूरत की सब निधि, सब सामग्रियां आपको पेट भरने की, कान में तैरने की, नाक में तैरने की, गले में तैरने की, हाथ पैर में तैरने की सब निधियां, हर तरह का आभूषण, चाहे वस्त्र हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे घी हो, चाहे दूध हो, ये सब भरपूर नर नारी सबको उपलब्ध होता है जब भगवान की कृपा हो जाती है। बोलो नर नारियों, शराब तो नहीं पियोगे? बोलो नर नारियों, सारी तो नहीं पियोगे? बोलो नर नारियों, मांस मछली अंडा नहीं खाओगे? जरा देखिए आप, बोलो क्या ये बताओ, हिंदुस्तान में शराबों की दुकानें बंद कर दी जाए? अरे भाई, इधर में एक शराब प्रदर्शनी लगा रखी है, तो यहाँ शराब प्रदर्शनी क्यों लगाई? यहाँ तो कोई शराब पीता नहीं। शराब की प्रदर्शनी तो काशी में लगाना चाहिए, वहां शराब पीते उत्पाद में, ये तो प्रदर्शन वहां करना चाहिए, या तो शराब पीने वाले आते ही नहीं। इस जहां पर यही काम होता है 24 घंटे, वहां लगाने का लाभ क्या? किसी दुकान को अगर आप प्रदर्शनी को उधर लगाते भगोलिया की तरफ, तो लोगों को फायदा भी होता और लोगों को जानकारी भी होती है, लेकिन यहाँ तो शराब पीने वाले नहीं है, तो फायदा क्या होगा? ये भी नुकसान, इसको भी मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। शिक्षा तो वहां दी जाए जहां शिक्षा नहीं, अरे वहां ज्ञान दिया जाए जहां ज्ञान नहीं, जहां ज्ञान वहां ज्ञान देने की जरूरत क्या? यहाँ छोटी छोटी योजनाएं जो गांव में करने वाली है, ये हमारे बड़े बड़े विद्वान उससे जरा बात करके देख लें। अगर आप भाग न जाओ तो बाबा जी से क्या हुआ है? हम आपको नहीं जानते हैं, जिनको आप समझे कि एक अक्षर भी स्कूल में नहीं पढ़ी, उससे भी विकास की बात कर दीजिए। यह है भारत का ज्ञान, ये भारत का विज्ञान, जिस देवरी ने राम के इंतजार में राम को अपने यहां बुला लिया और राम को कहना पड़ा, तो वो देवरी ज्ञानी है कि आप गए को दर्शन दिया। इसलिए ये चीजें वहां पर होना चाहिए जहां नहीं। भारत का लगता है बदलेगा, अब देशवासियों को शराब नहीं पीना है, मांस मछली अंडा नहीं खाना। मुझसे लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि हम देश में काम करेंगे, सेवा का, हम शराब नहीं पिएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, हम मछली नहीं खाएंगे, हम अंडे नहीं खाएंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, अपनी प्रतिज्ञाओं को उनको निभाना चाहिए। जनता जनार्दन ने विश्वास किया था कि ये प्रतिज्ञा करते हैं तो अब ये अपना काम नहीं करेंगे और फिर ये काम करने लगे तो भविष्य में फिर इस जनता का आपके ऊपर कोई विश्वास रह जाएगा। ये सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। जनता जनार्दन है, ये लाल तो भारत में हमेशा पैदा होते रहते हैं और होते रहेंगे। इनको कौन लोग कर सकता है, ये तो सोचने की बात है। बाबा जी तो जंगल में रहेंगे, हमसे इससे क्या मतलब तो इनको होगा जो ये गिरफ्तार में, मतलब तो इनको होगा हम तो जंगल का रास्ता पकड़ेंगे और जंगल में रहेंगे जाकर, और मतलब तो इनको होगा। इधर भी मतलब और उधर भी मतलब, दोनों मतलब। तो इसलिए सब बातों को सोचना है, समझना, काम वहां करो, शिक्षा वहां करो, इसकी जरूरत है। धीरे धीरे
अच्छा ये बताओ, जरा हम दिन में भी जरा पूछ लें, अगर कभी आपको आदेश दिया जाए कि अखबारों को खरीदो तो क्या करोगे? जरा देखिए, सुनिए, आप ध्यान से सब, अगर आपको कभी आदेश दे दें कि अखबारों को खरीदो तो क्या करोगे? देखिए, आप 3 करोड़ तो सत्संगी हैं, नर नारी देश के अंदर, और अभी थोड़ी दिनों में 10 करोड़ देखते हुए जाते हैं, और इनके माँ बाप के 4 बच्चे तो 20 करोड़ बच्चे, और 10 करोड़ ये कितने हो जाएंगे? 30 करोड़ हो जाएंगे। तो बतलाइए फिर क्या असर होगा? असर क्या होगा? असर क्या होगा ये किसी ने सोचा? इसका हिसाब लगाओ अच्छी तरह से। तो आपको सदाचार की जरूरत है। हम तुम दोनों मिलकर, हम तुम तीनों मिलकर, हम सब बच्चे बच्चियां सब मिलकर के एक नए काम से उत्थान में लग जाए, नए काम में लग जाए, नए प्रेम में लग जाए। आज हमारी बेटियां अच्छी अच्छी दरिया लेकर और हमारे भाई दरिया लेकर, और ये तमाम महिला जो जहां टट्टी करता है उसको उठा करके गांव के गड्ढा खोद करके दबा रहे, जगह जगह झाड़ू कर रहे। आपको अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए कि इतने लोगों के लिए टट्टी कहाँ किसने बनाई? जरा सोचिए आप, ये कहाँ टट्टी करेंगे, कहाँ पेशाब करेंगे, कितने पेशाब घर हैं, कितने टट्टी घर हैं, देहातों पे आए हुए हैं। लेकिन आपको मालूम है कि कितनी गलियां लोग पकड़े हैं, कितनी झाड़ू पकड़े हुए हैं, कितने फलवे पकड़े हुए हैं, और उसको उठा रहे और दबा रहे। नहीं तो यहाँ 1 सेकंडों में आजा फैल जाए। ये कौन है? ये आप हैं। आपने करके दिखाया। वारी बच्चियों, धन है तुमको, तुमने वो काम करके गंगा जी के किनारे दिखाया। काफी बातियों को ये देखना चाहिए और थोड़ा सा शर्म से आंखें झुकनी चाहिए। शर्म भी कोई चीज है, शर्म बहुत बड़ी चीज है। अगर शर्म चली जाएगी तो समाज खत्म हो जाएगा, माँ बाप का प्रेम खत्म हो जाएगा, पति और पत्नी का चला जाएगा। तो ये शर्म एक बहुत बड़ी चीज, शर्म सिखाई जाती थी, लज्जा सिखाई जाती थी, ये बताया जाता था कि आगे झुक जाती थी। उसमें ऐसे में एक चीज आ जाती थी, वो भी आपने खत्म कर दिया। क्या क्या है? कभी अखबार वालों ने लिखा है कि ये बच्चियां झाड़ू डलिया सफाई करती हैं, कहीं कुछ नहीं। और खाली ये है कि लड़ाई हो रही, बम भोले नहीं मानते, शंकर जी नहीं मानते। आओ यार, लड़कियों की शकल देखो, लड़कियों को खेल दीजिए। और यहाँ क्या है, लड़कियों को खेलने का बाबा जी ने ये लगाया है बाजार, तो लड़कियों को चल दीजिए, आगे चलिए करके। ये समझते थे कि बच्चे बच्चियों को छेड़ लेंगे, यहाँ तो बड़ा अच्छा वहां मजा मिलेगा, वो ये समझते थे। इसलिए आप समझते हैं कि सब बच्चे वैसे ही होंगे। ये वो बच्चे नहीं है, 2, 4, 5, 10 को छोड़ दीजिए, बाकी 90% स्कूलों में बच्चे सबके सब अच्छे हैं, उनमें कोई खराब नहीं। और वो कौन है? इन्हीं माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं। तो आप उनको समझते हो, बेवकूफ समझते हो, पागल समझते हो, और हमको भी बेवकूफ समझते हो, और इनको भी पागल समझते हो। तो ये बात, ये बाजार नहीं, ये धर्म का बाजार, कर्म का बाजार, सत्य का बाजार, बलिदान का बाजार, सेवा का बाजार। और आप यदि आते कहिए तो मैं इतनी टट्टी करवा दूं वही सामने कि आप निकल नहीं सकते, इतनी टट्टी और पेशाब करा दे कि घाट बेघर नहीं आ सकते। अभी आपको क्या मालूम है? आप तो कुछ जानते नहीं। तो इसलिए वारी देवियों और गांववासियों ने खूब सेवा की, खूब सेवा कर रहे। गांववासी भी जुट गए, ये छोटे छोटे गांव के जो दत्तवीर से आए हुए, ये भी देख करके सेवा में लग गए कि हम अपने भी सौभाग्य को जगा लिया जाए। तो वो भी बेचारे धन्य। और इसी गांववासियों के लिए भगवान राम ने कहा था, गांववासियों गांववासियों तुम बड़े धन हो, तुम क्या करना कि चले जाना, भजन करना, और रोज आना, दर्शन देना, दर्शन करना। ये रामायण में बताया था। रोज जाना, रोज गंगा जी के किनारे आना, शाम को चले जाना,
भगवान राम ने अयोध्या में कहा था, और आपको यानी सब बोले ये संकट की गंगा तट पर रहते हैं, तो बाबा जी आपको कह रहे आप भी वही काम करना, यहाँ आना, दर्शन देना और फिर चले जाना घर पर सेवा करना और भजन करना, तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। देखो हमारी कोई समाचार अखबारों में मत निकालिएगा, हमको विश्वास नहीं है बिल्कुल अखबारों पर। बोलो आपको विश्वास है? अरे अखबारों पर विश्वास है? हमको विश्वास नहीं है, आपको है? हाँ, ये बात अब समझ में आ जाएगी। हमारा यहाँ का कोई समाचार देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो भी न्याय के छोटे मोटे सिपाही हैं, आप लोग सब उनका सहयोग सबका परस्पर मिलकर के देते रहिए। आप अपना काम सेवा का जो भी काम करते हैं सेवा कीजिए, जो सिपाही हमारे, और आप जो लगे हुए हो, जो यहाँ दिन और रात, आप भी खूब अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी में खूब पक्के रहो। और उसके चारों तरफ रखवाले और ऐसा हिसाब लगाया वो देखिए, और उधर देख लीजिए, उधर क्या है वो देखिए, झंडा फहरा, वो धर्म का क्या है, खंबा। वो बीच में आपने देखा है क्या कभी? अपने जीवन काल में आपने नहीं देखा होगा। ये तो अभी खंबे का मुहूर्त हुआ, गंगा तट पर ये धर्म के खंबे का मुहूर्त हुआ। अरे अब कहाँ गड़ेगा ये तो आपको बाद में बताया जाएगा। ये हमारे काशी बासी खड़े हुए हैं, जरा आप लोग जोर से हरिहर बाबा की आवाज लगाइए। पीछे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, जब काफी बाती जोर से बोलो, बस हो गया, आवाज ही नहीं निकली। अरे आप लोग जरा सा ठहर जाओ, आप मत बोलो, आगे वाले वो पीछे खड़े हैं, हरिहर बाबा की तरह आवाज लगाइए। कुछ नहीं, अच्छा अब तुम लोग बोलो, देखिए हमारे सब आचार्य बैठे आप समझते हैं कुछ नहीं। अरे आप मतलब ये दिल से कहो, इसमें कपट मत रखो, इसमें कपट रखोगे तो हरिहर बाबा नहीं आएंगे, वो भाग जाएंगे। और आपने कह दिया है कि वो इधर ही है, काफी छोड़ चुके, यहीं पर इस तरह पर अपनी धुनी रवाएंगे, और अब पता नहीं ये कहीं चुराना ले जाए उनको, काशी पे कहीं ये सब भगाना ले जाए। आपको अभी मालूम नहीं है, ये बड़े सब चोर हैं, उनको ले जाने वाले ले जाएंगे कहीं, समझ गए, उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। ये ऐसा कहीं ना हो जाए तो काशी खाली रह जाए, इसलिए काशी की कुछ मान्यता भी रखना चाहता था। अब कल 22 तारीख को नामदान वहां बातों का जो टावर है वहां पर कल होगा, आज नहीं होगा, कल नामदान होगा। कल गांववासी और जो लोग हैं जो चाहते हैं वो कल इसी स्टैंड पर सत्संग समाप्त होने के बाद कल सायंकाल रात्रि को 7:30 बजे से ये कार्यक्रम होगा। अच्छा है आपने वो दर्शन दिया, ऐसे ही दर्शन देते रहो। जरा ये कितना देखिए, जब समूह अंदर बैठा हुआ है अपने अपने टेंटों में, इसको जानने की जरूरत है। 2 करोड़ से ऊपर यहाँ उपस्थित होंगे। हाँ
किनारे जाना है और वहां से गंगा जल ला करके विष्णुपुरी में चारों तरफ